समस्त विश्व एक परिवार। वर्तमान प्रवृत्तियाँ पिछले जन्मों के स्वभाव को प्रतिबिंबित करती हैं। पुनर्जन्म के विषय में जानने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बुराई को नष्ट करने तथा अच्छाई को विकसित करने का, जिन्हें आप पिछले जन्मों से लेकर आए हैं, ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया यह जीवन एक नया अवसर है। प्रत्येक सद्गुण जो आप में है अतीत की विरासत है तथा वे बुरी प्रवृत्तियाँ जो आपके नियंत्रण से परे प्रतीत होती है, प्रवृत्तियाँ जो आपके द्वारा उन्हें नष्ट करने के समस्त प्रयासों के बाद भी आपके साथ बनी हुई हैं, वे भी अतीत से ही हैं। अन्यथा वे आपको आपके जीवन के आरंभ से नहीं पकड़ती। निश्चित रूप से आपने इस जीवन में कुछ नए गुण ग्रहण किए हैं, परंतु आपके पिछले जन्म का प्रमुख स्वभाव इस जन्म में आगे लाया गया है। इसी कारण से आप स्वयं को विशिष्ट लक्षणों का असहाय शिकार पाते हैं, परंतु आप उनसे उबर सकते हैं। आपको स्वयं को उनसे अभी अवश्य मुक्त कर लेना चाहिए, अन्यथा वे एक और जीवन में आपका पीछा करेंगे। मृत्यु आपको देवदूत नहीं बनाएगी, आत्म प्रयास बनाएगा। यदि आपका स्वभाव क्रोध करने का है, इससे अभी छुटकारा पा लें। यदि आप चिड़चिड़े अथवा अस्थिर चित्त हैं, तो इससे अभी छुटकारा पाएं। कुछ लोग अकारण क्रोधित हो उठते हैं। आप उनके प्रति चाहे जितने भी दयालु अथवा विचारशील हैं, अन्य आदतवश बुरी मनोवृत्ति तथा नकारात्मक विचारों में लिप्त हो जाते हैं। हमारी ईश्वर प्रदत्त तर्क शक्ति का सर्वाधिक व्यवहारिक उपयोग है यह विश्लेषण करना है कि हमारे स्वभाव का कौन सा पहलू हम अतीत से लेकर आए हैं तथा स्वयं को बुरी आदतों से अभी छुड़ाना है। यह निश्चित है कि बुरी और अच्छी प्रवृत्तियाँ जो व्यक्ति का जन्म से अनुसरण करती है, इसी जन्म में प्राप्त नहीं की गई थी। पिछले अस्तित्वों से उत्तरजीवी जैसी होने की अपेक्षा वे अन्यत्र कहाँ से आ सकती थी। यदि आप बच्चों का अध्ययन करें तो आप उनके व्यवहार में उनके अतीत के जन्मों से कुछ प्रतिबिंबित हुआ देख सकते हैं। कुछ इतने कुशाग्र बुद्धि तथा अन्य कम उत्सुक क्यों हैं? कुछ बच्चे संगीत या गणित के लिए महान प्रतिभा सहित क्यों पैदा होते हैं? उन्हें अपनी प्रतिभा को अर्जित करने का अभी तक इस जन्म में तो कोई अवसर नहीं मिला है। उन्हें पिछले किसी जन्म में अत्यधिक विकसित किया गया था। कुछ बच्चों में आप किसी पुरानी आत्मा को आपसे बात करते हुए देख सकते हैं। अन्य अति शिशुवत हैं तथा प्रत्येक छोटी सी बात पर रो पड़ते हैं। उनके पिछले जन्म में उनमें भावनात्मक परिपक्वता की कमी थी। बच्चे का प्रारंभिक प्रशिक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सरलता से उन सुप्त प्रवृत्तियों को पहचान सकते हैं जिन्हें पोषित अथवा हतोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि या तो पोषित करें या उसे बंद करवाएं। बच्चे के लगभग 5 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद उसके पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों को उन लक्षणों में से अलग पहचानना जिन्हें वह वर्तमान प्रभावों तथा इस जीवन में अपनी स्वतंत्र इच्छा की बढ़ती जागृति द्वारा अर्जित कर रहा है। किसी भी समय मैंने अतीत से किसी वस्तु को अपना पीछा करते पाया। मैंने इसे काट कर निकाल दिया। एक बच्चे के रूप में मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी था और फिर एक दिन मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं इस क्रोध को अपने साथ अब और आगे नहीं ले जाने वाला हूँ। मैंने कहा, बाहर हो जाओ, और उस दिन के पश्चात मैंने फिर कदापि क्रोध अनुभव नहीं किया। मैं लोगों को नहीं बताता कि मुझे क्रोध नहीं आता। मैं उन्हें सोचने देता हूँ कि मैं क्रोधित हूँ। कभी कभी थोड़ा सा क्रोध आवश्यक है, परंतु अंतरात्मा में यदि मैं प्रयत्न करूँ तो भी मैं क्रोध नहीं कर सकता। मैंने कदापि किसी को स्वेच्छापूर्वक आहत नहीं किया। बुरी आदतों के साथ क्यों जिए जिन्हें हम एक जीवन काल से दूसरे में ले जाएंगे? उनसे छुटकारा क्यों ना पालें?